गॉसिप वर्ल्ड के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंसान जितना सब्र करता है मुसीबतों और आजमाइशों पे, अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में दोनों में दर्जात बुलंद करता रहता है उसके। दोस्तों, इस दुनिया में इंसान के साथ आजमाइशों का सिलसिला चलता है और यहीं से ही उसका तकवा और बुज़ुर्गी दिखाई देती है कि जितना वो सब्र व ज़ब्त करेगा और अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, इतना ही मर्तबा उसका बढ़ता जाएगा। आज हम एक ऐसी ही कहानी आपके सामने पेश करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि सब्र इंसान की ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और इसका फल कितना मीठा है। दोस्तों, बहुत ज़माने पुरानी की बात है कि एक सल्तनत में एक बादशाह ने अपने रियाया के बारे में ये मालूम करने की सूझी उसको कि क्या इधर कोई अक्लमंद और हुनरमंद आदमी है। सो लिहाजा उसने ये तरकीब सोची कि असली हीरों में शीशे के हीरे यानी शीशा नुमा हीरे जो होते हैं, जो बज़ाहिर उसकी नक्शो निगारी ऐसी कर दी थी उसने कि वो दिखने में हीरे ही लग रहे थे और बहुत ही मुश्किलों से उसकी पहचान हो सकती थी कि ये शीशे हैं या नहीं। उन दोनों को उसने मिला दिया और मिलाने के बाद आवाम के सामने ये ऐलान करवाया कि इसमें असली हीरे और शीशे के हीरे अलग करके जो दिखाएगा उसको बहुत सारा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर कोई अलग ना कर सका तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे जौहरी वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने हुनर के मुताबिक, अपनी काबिलियत के मुताबिक दोनों को अलग करने की कोशिश करी, लेकिन वो अलग ना कर सके और बदले में बादशाह ने उनके सर कलम करवा दिए। ये ऐलान पूरी सल्तनत में मशहूर हो गया और लोग यही सोचते रह गए कि किस तरीके से असली हीरे और शीशे वाले हीरे इनको अलग किया जाए। बहरहाल दोस्तों, वहाँ पर एक नाबीना बंदा भी रहा करता था। उसके कान में जब ये ऐलान पहुँचा तो वो फ़ौरन दरबार में हाज़िर हुआ और कहा, बादशाह सलामत, मैं शीशों को और हीरों को दोनों को अलग कर सकता हूँ। बादशाह ने उसकी हालत देखी और कहा, बाबा आप जाओ, आपसे अच्छे अच्छे जौहरी बंदे यहाँ पर आए, लेकिन वो ये चीज़ ना कर सके तो आप कैसे करोगे, और आप तो नाबीना भी हो। तो नाबीना ने कहा, बादशाह सलामत, ये मेरा काम है, ये मुझे करने दें, आप फ़िक्र ना करें। बादशाह ने कहा, याद रखो, अगर तुम हीरे और शीशे अलग ना कर सके तो पिछले लोगों की तरह तुम्हारा भी सर कलम कर दिया जाएगा। नाबीना बुज़ुर्ग ने कहा, कोई बात नहीं, आप हीरे और शीशे दोनों पेश करें। बादशाह के हुक्म पर वो थैली नाबीना इंसान के सामने पेश की गई। अब उस बंदे ने थैली खोली और हीरे और शीशे धूप में रख दिए। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो आया और उसने हीरे उठा के एक तरफ रखे और शीशे उठा के एक तरफ रखे। बादशाह समेत तमाम दरबारी और लोग हैरान हो गए कि इसने ये सब कैसे कर दिया। बादशाह ने पूछा, ये एक ऐसी मुश्किल घड़ी थी कि कोई भी इसको सुलझा ना सका। बड़े बड़े जौहरी बंदे भी यहाँ आए, लेकिन वो भी ये काम ना कर सके। आपने ये काम कैसे किया? नाबीना बुज़ुर्ग ने बड़ी नसीहत आमोज़ बात करी और कहा, बादशाह सलामत, मैंने धूप में इन दोनों को रखा था। जो हीरे थे वो गर्म नहीं हुए, वो वैसे के वैसे ठंडे ही रहे, और जो शीशे थे वो गर्म हो गए, वो धूप की तपिश बर्दाश्त ना कर सके। यही फ़र्क है शीशे में और हीरे में कि तपिश और गर्मी जो बर्दाश्त कर गया वो हीरा,
और जो ना कर सका वो खोखला शीशा। इस कहानी में इंसानों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। अगर इंसान उस पर आजमाइशें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो ये सब अल्लाह ही की तरफ से होती हैं। अगर उस पर इंसान नाशुक्री करता है, हाय हाय करता है, तो ये अल्लाह को नापसंदीदा अमल लगता है। और अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल ही यही लगता है कि जो शख्स नाशुक्री करता है। और शुक्रगुज़ार बंदे उसके दोस्त हैं, और जो सब्र करते हैं अल्लाह पाक उनका अजर इस दुनिया में भी बढ़ा देता है और आखिरत में तो उसका सिला ज़रूर मिलना है। दोस्तों, हमारी दुआ है कि हम भी हर आजमाइश में पूरा उतरें और अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई और इस्लाह भी करें। अस्सलाम वालेकुम।